नगर निगमों में चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन था। आखिरी दिन सभी दलों से दिग्गजों ने पर्चा भरा है। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर के परिवार से 3 लोगों को बीजेपी ने टिकट दिया है, जिसके बाद विपक्ष परिवारवाद का आरोप लगा रहा है। हालांकि उन्होंने कहा कि योग्यता के आधार पर ही टिकट दिए गए हैं। वहीं कुछ जगह बीजेपी के बागियों ने निर्दलीय पर्चा भरकर अपनी ही पार्टी की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। बीएमसी चुनाव के लिए नामांकन का दौर खत्म हो चुका है, लेकिन इस बार चुनावी रण बेहद रोचक होने वाला है। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर के परिवार से बीजेपी ने 3 उम्मीदवारों को मौका दिया है। आज बीएमसी के वार्ड 225 से राहुल नार्वेकर की भाभी हर्षिता नार्वेकर ने नामांकन दाखिल किया। वहीं वार्ड 226 से उनके भाई मकरंद नार्वेकर और वार्ड 227 से उनकी चचेरी बहन डॉक्टर गौरवी शिवालकर ने पर्चा भरा। हालांकि परिवारवाद के आरोप पर राहुल नार्वेकर ने कहा कि तीनों लोगों को टिकट उनकी योग्यता और पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा के आधार पर मिला है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री मकरंद नार्वेकर वार्ड क्रमांक 226, श्रीमती हर्षिता नार्वेकर वार्ड क्रमांक 226 और श्रीमती डॉक्टर गौरवी शिवलकर ये अपना नामांकन ए वार्ड से भर रहे हैं और जनता का बहुत ही अच्छा प्रतिसाद उन्हें प्राप्त है और ये सभी लोकप्रिय उम्मीदवार हैं। इन्होंने पिछले 15 साल से जनता में रहकर जनता की सेवा की है और लोगों की इच्छा के अनुसार इन्हें टिकट दिया गया है। कहीं न कहीं परिवारवाद का आरोप लग रहा है। 3 लोगों को टिकट केवल मेरिट के ऊपर दिया गया है। इन्होंने 15 साल पब्लिक में काम किया है, निर्दलीय करके चुन के आए हैं। ऐसे पॉपुलर लोगों को टिकट देना ये क्रम प्राप्त है। मकरंद नार्वेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो 226 से फॉर्म भरने वाले हैं। मकरंद जी, तीसरा इलेक्शन आपका ये है, किन मुद्दों पर लेकर के जनता के सामने आप जाना चाहेंगे? यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि आज गए 20 साल से नार्वेकर परिवार 24 घंटे जनता के बीच में है, जनता के सामने है, जनता के साथ है। कई प्रत्याशियों को जब उनकी पार्टियों से टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय ही मैदान में उतर आए। मुंबई के वार्ड 177 से पूर्व बीजेपी पार्षद नेहल शाह ने आज निर्दलीय नामांकन भरा। वो बीजेपी से टिकट नहीं मिलने से निराश दिखी। क्या वजह है कि आपको टिकट नहीं मिली पार्टी की तरफ से, जबकि आप सिटिंग कॉर्पोरेटर हैं? अभी वजह तो मुझे पता नहीं, लेकिन हमारी पार्टी बीजेपी जो है लोगों की सेवा के लिए बनी है। हमारे आदरणीय पंतप्रधान मोदी जी और देवेंद्र जी हमारे जो मुख्यमंत्री है, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलना, उनके असूलों पर चलना, यही हमारा काम है और हमेशा रहेंगे हम पार्टी के साथ। अगर नहीं भरी है कोई नहीं, लेकिन मुझे मेरे कार्यकर्ता और मेरे जो वोटर है उनका काफी दबाव था और उनके सम्मान के लिए आज मैंने अपक्ष नामांकन भरा हुआ है। क्या पार्टी में आपके वरिष्ठ नेताओं से बात हुई? क्या उनकी तरफ से आपको कोई मैसेज आया? पार्टी में वरिष्ठ नेताओं से बात हुई, सब हुआ, लेकिन कल जैसे पता चला कि एबी फॉर्म और किसी को दे दिया गया है, उसके बाद मुझे बहुत सारे कॉल्स आने लगे। मेरे समाज से कॉल आए, लोगों के कॉल आए और उन्होंने जब बहुत पुश किया तब जाके आज सुबह मैंने डिसाइड किया कि मैं अपक्ष भर दूंगी, क्योंकि 8-9 साल से मैं यहाँ कार्यरत हूँ, माजी नगर सेविका रह चुकी हूँ। इसी तरह वार्ड नंबर 200 में भी बीजेपी नेता की नाराजगी दिखी। उन्होंने लाव लश्कर के साथ नामांकन जुलूस निकाला और उसके बाद निर्दलीय ही पर्चा भर दिया। वहीं बीजेपी नेता गजेंद्र धुमाले ने अपनी ही पार्टी के स्थानीय विधायक कालिदास कोलंबर के खिलाफ जाकर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन भरकर कुछ नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मैं नामांकन इंडिपेंडेंट भर रहा हूँ। मेरे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है उनके वजह से उन्होंने मेरे को पूरी तरह सहयोग किया, लेकिन स्थानिक नेताओं की वजह से मेरा नामांकन नहीं मिला मेरे को उम्मीदवारी का है। तो भी इसलिए मैं मेरे बड़े सभी वरिष्ठ नेताओं को पहले आभार मानता हूँ। उन्होंने मेरे को मेरे लिए लास्ट के मोमेंट तक फाइट की। नामांकन भरने के आखिरी दिन घाटकोपर पंत नगर नॉमिनेशन फाइलिंग सेंटर में खूब चहल पहल दिखी। बीएमसी के चुनाव के लिए नॉमिनेशन फाइलिंग आज आखिरी दिन है और यही वजह है कि आज नॉमिनेशन फाइलिंग सेंटर्स पे काफी भीड़ देखने को मिल रही है। यहाँ इस वक्त आप देख लीजिए, ये नॉमिनेशन फाइलिंग सेंटर के बाहर इस वक्त इतनी सारे कैंडिडेट्स, और यहाँ तक कि पुलिस ने इनफैक्ट इंश्योर किया है कि एक कैंडिडेट के साथ सिर्फ 2 ही लोग जा सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद देख लीजिए यहाँ पे इतनी भीड़ है कि लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं
कोशिश इनकी यही है कि जल्द से जल्द इनका फॉर्म भरे, लेकिन जो फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो काफी लंबी है। दरअसल यहाँ अगर मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर इनको इन्फॉर्मेशन पैसे भरने का जो एक सिस्टम होता है जहाँ पे पैसा भरा जाता है नॉमिनेशन फाइलिंग के दौरान, तो ये सब चीजें यहाँ हो रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर इन्हें इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, फॉर्म्स मिल रहे हैं। यहाँ पे फॉर्म्स डिपॉजिट करना और डिपॉजिट करने का पैसा, जो डिपॉजिट करने का जो सिस्टम है वो यहाँ पर है। यहाँ भी बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं देकर शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी एसपी से बीजेपी में शामिल हुई राखी यादव को मौका दिया है। नहीं, देखो, मैं जरूर मानता हूँ कि राखी यादव जी एनसीपी की तरफ से थे, बट मैं ये भी मानता हूँ कि उन्होंने कल भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है, और जब से उसने प्रवेश किया वो नेक्स्ट मोमेंट से वो हमारे हैं, और हम ऐसे नहीं उसको इम्पोर्टेंट नहीं गिनते। वो इज अ पार्ट ऑफ आवर टीम, क्योंकि हर कार्यकर्ता आपके खिलाफ लड़ी थी वो इलेक्शन, तब तो ओपोनेंट थी। नहीं, मेरे खिलाफ नहीं लड़ी थी, वो पार्टी की दो अलग अलग आइडियोलॉजी के सामने खड़ी थी, तो वो ठीक है, राजकारण में वो होते रहते। कभी आदित्य ठाकरे के करीबी रहे अमय खोले ने कुछ महीने पहले एकनाथ शिंदे की शिवसेना का दामन थाम लिया था। आज उन्होंने शिवसेना की तरफ से अपना नामांकन दाखिल करके जीत का दावा किया। हम लोग विकास के लिए कर रहे हैं, हमारी एक नेचुरल अलायंस है जो है बीजेपी है, और हमारा एक बहुत सालों से आया हुआ एक जुड़ाव है, और उसके साथ लेके मार्जिन ये वो सब हम लोग को नहीं है। हमारा जो एक फोकस है विकास का, उसको लेके हम लोग चल रहे हैं अभी फिलहाल। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, शिवसेना, उद्धव गुट एक साथ चुनाव लड़ रहा है, क्या उससे कुछ असर पड़ेगा इस बार के नतीजों पर? मुझे मेरे काम पे विश्वास है, मेरे लोगों पे विश्वास है, और जो लोगों ने मुझे प्रेम दिया है उस पे विश्वास है, उस पे मैं चुनाव लड़ूंगा। बीएमसी के रण में पिता और बेटे भी एक दूसरे की विरोधी पार्टी से ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। मुंबई के वार्ड नंबर 138 से डॉक्टर अमोल अंबेकर शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से मैदान में हैं, तो वार्ड नंबर 137 से उनके पिता शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। कैसी होगी ये लड़ाई, क्या माहौल है घर में? देखिए, माहौल घर में मैं ज्यादा सोचता नहीं हूँ, क्योंकि अपनी अपनी एक विचारधारा होती है। देखिए, मुझे माननीय एकनाथ शिंदे साहब जो शिवसेना के मुख्य नेता है और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है, साथ ही में जो लोकप्रिय सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी, इनकी काम की शैली जो है मुझे हमेशा पसंद आई हुई है। देखिए, इसी के वजह से मैं उनके साथ जिस दिन से वो शिवसेना दो शिवसेना में बटी हुई है, उस दिन से मैं उनके साथ जुड़ा हूँ। अपने अपनी विचारधारा होती है, पिताजी की विचारधारा उनसे जुड़ती है, मेरी विचारधारा शिंदे साहब से जुड़ती है, मैं तो शिंदे साहब के साथ चल रहा हूँ। बीएमसी चुनाव 15 जनवरी को होने हैं, जिसके नतीजे 16 जनवरी को आएंगे। फिलहाल महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों ओर से बीएमसी का सिंहासन पाने के लिए जोर आजमाइश चल रही है। मुस्तफा शेख और दीपेश त्रिपाठी के साथ विद्या, मुंबई, आज तक।